कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका विद्या ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इसके कितने प्रकार होते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर कौन कौन होते हैं, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड को पढ़ने के लिए। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड के कितने पार्ट होते हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मोनोसेक्राइड का सूत्र होता है C6H12O6। क्या है? C6H12O6। मोनोसेक्राइड सबसे सरलतम, रंगहीन, घुलनशील और मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, घुलनशील होते हैं और मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जीवों में मुख्यतः 6 कार्बनीय शर्कराएं ही होती हैं, यानी जो जीव होते हैं उन जीवों में 6 कार्बनीय शर्कराएं पाई जाती हैं। जिन 6 कार्बनीय शर्कराओं में से मुख्य रूप से कुछ होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। यानी इनमें से 6 कार्बनिक शर्कराओं में से ये 3 मुख्य होती हैं। कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। इन तीनों का रासायनिक सूत्र C6H12O6। क्या है? इन तीनों का, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का, तीनों का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज को करंट एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर कमज़ोर व्यक्ति होता है तो उसको भी ग्लूकोज दिया जाता है, इसलिए कि उसके शरीर में तुरंत एनर्जी प्राप्त हो सके। देखिए, ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। क्या है? ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक होती है। किसमें होती है? शहद में 30 से 40% तक ग्लूकोज की मात्रा होती है। अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, अरबी, ग्लूकोज आदि प्राप्ति के साधन होते हैं। आदि प्राप्ति के साधन होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 100 मिली में 80 से 120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज की मात्रा रहती है। कितनी रहती है? 80-120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज की मात्रा रहती है। कितने मिली में? 100 मिली रक्त में 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा रहती है। आगे हम देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? यह प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है जो फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। क्या है? प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है जो फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है, यानी प्रकृति में यह पाया जाता है जो फल और सब्जियों में पाया जाता है। फलों की शर्करा या लेवुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों की शर्करा या लेवुलोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज शहद में सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शहद में सबसे अधिक पाई जाती है। फ्रक्टोज ग्लूकोज की भांति ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित रहता है। क्या रहता है? ग्लूकोज की भांति ग्लाइकोजन में संग्रहित रहता है। आगे देखेंगे मोनोसेक्राइड का तीसरा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज
यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज का तथा एक गैलेक्टोज का पाया जाता है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज का तथा एक गैलेक्टोज का पाया जाता है। गैलेक्टोज का पाया जाता है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ संयुक्त अवस्था में या दूध व तरकारियों में भी पाया जाता है। ये जो होता है दूध, तरकारियों और बीजों के छिलकों में भी उपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहता है? बीजों के छिलकों में भी उपस्थित रहता है। अगला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पार्ट, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड क्या है? डाइसैकराइड का सूत्र होता है C12H22O11। क्या? C12H22O11। जब सामान्य या असामान्य मोनोसेक्राइड के अणु जुड़ते हैं तो एक डाइसैकराइड शर्करा के अणु का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि सामान्य या असामान्य मोनोसेक्राइड के अणु जुड़ते हैं तो एक डाइसैकराइड शर्करा के अणु का निर्माण होता है। डाइसैकराइड मीठे जल में घुलनशील होती है। यह 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? डाइसैकराइड जो होती है मीठे जल में घुलनशील होती है। यह 3 प्रकार की होती है। कौन सा? इसमें पहला आता है सुक्रोज। इसमें आता है पहला सुक्रोज। जैसा कि आप जानते हैं कि सुक्रोज को इसे ईख की शर्करा, गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा या सामान्य शर्करा या चीनी की शर्करा भी कहा जाता है। इसे गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, सामान्य शर्करा या चीनी की शर्करा भी कहा जाता है। किसको? सुक्रोज को कहा जाता है। गन्ने में इसकी मात्रा यानी सुक्रोज की मात्रा, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा 10 से 12% तक होती है। कितनी होती है? 10 से 12% होती है। चुकंदर में 12 से 18% तक होती है। चुकंदर में 12 से 18% तक होती है। व्यापक रूप से इसका उत्पादन चुकंदर से ही किया जाता है। किससे किया जाता है? चुकंदर से ही किया जाता है। अगला चलते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि माल्टोज शर्करा को अंकुरित होते हुए बीजों की शर्करा भी कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अंकुरित अनाजों में जैसे जवा या माल्ट युक्त धान्य व दूध में भी ये पाया जाता है। कौन? माल्टोज कहा जाता है। माल्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर क्या होता है? माल्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। अगला हम अध्ययन करेंगे डाइसैकराइड का तीसरा, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इसको दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर भी कहते हैं। यह मानव माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी मानव माता यानी माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला पाठ हम पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का तीसरा भाग पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड का सूत्र है C6H10O5N। पॉलीसैकराइड जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी
पॉलीसैकेराइड जो होते हैं प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये भोजन संग्रहण यानी भोजन का संग्रहण करते हैं और संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पेक्टिन आदि आते हैं। क्या आते हैं? स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेल्यूलोज आता है और पेक्टिन आदि आते हैं। किसमें? पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। पॉलीसैकेराइड में 3 या 3 से अधिक सरल इकाइयां होती हैं। क्या होती हैं? 3 या 3 से अधिक सरल इकाइयां पॉलीसैकेराइड में होती हैं। पॉलीसैकेराइड 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 6 प्रकार की होती है। इसमें कौन कौन से प्रकार हैं इसके पॉलीसैकेराइड के? स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और डेक्स्ट्रीन। क्या? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और डेक्स्ट्रीन आदि इतने 6 होते हैं। किसके? पॉलीसैकेराइड के 6 प्रकार होते हैं। आपने इसमें पढ़ा पॉलीसैकेराइड के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन और डेक्स्ट्रीन। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ये 6 प्रकार को लेकर के हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।